अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने यूनिट नंबर 13 के जितने भी मौज़ूआत थे वो मुकम्मल कर लिए थे। आज से हम मशक़ का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इस मशक़ के पहले मंजिल यानी कि कसीरुल इंतखाबी सवालात इसकी जानिब बढ़ेंगे। आज की इस क्लास में पहले 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करना सीखेंगे। पूरे लेक्चर में सिर्फ़ और सिर्फ 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात हल करने का मतलब ये है कि हर सवाल के अंदर बहुत ही अहम चीज़ें हैं, वो जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो मैं निकाल के आपके सामने रखूँगा और आपने अपने अंदर इसी तरीके को डेवलप करना है, उभारना है कि किस तरह से एक सवाल को सोचा जाए, उसके कितने पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ये सारे के सारे आपने इसी तरीके से हल करने हैं। तो चलें आज पहले 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात को हल करने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं आज के लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूँ कि आज हम कसीरुल इंतखाबी सवालात से अपने इस सफ़र का आगाज़ करेंगे। कसीरुल इंतखाबी सवालात जब भी आप हल करें तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कभी भी सही ऑप्शन देख के आपने मचल नहीं जाना, बल्कि तमाम दिए गए इंतखाबात को अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद अपने सारे के सारे जितने भी तसव्वुरात आपने सीखे हैं उसका इत्तलाक करने के बाद आप जब 100% यकीनी तौर पे कह लें कि बाकी सारे के सारे इंतखाबात गलत हैं, सिर्फ एक इंतखाब ठीक है, तो आप उसी को ठीक तसव्वुर करेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो इंतखाब आपको ठीक लग रहा होता है उसकी बजाय कोई दूसरा इंतखाब ज़्यादा बेहतर होता है, और बाज़ औक़ात कुछ इस तरह से भी होता है कि एक से ज़्यादा इंतखाबात ठीक होते हैं, यानी उस सवाल में एक से ज़्यादा जवाबात बनते हैं। तो उसका जवाब या तो बोलेगा अलिफ और बे दोनों या अलिफ बे जीम तीनों। तो इस तरह के ऑप्शंस भी पाए जाते हैं, इस तरह के इंतखाबात भी पाए जाते हैं। तो आपने जब भी कसीरुल इंतखाबी सवालात हल करने हैं तो ये बात बड़े ही ध्यान से अपने जहन में बिठा लेनी है और इसको हल करते हुए बहुत ही ज़्यादा इन्हमाक और तनदही से इसको हल करना है। चलें बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की जानिब, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे, अब 4 इंतखाबात हमें दिए गए हैं। अलिफ में है कि पॉजिटिव चार्ज को कशिश करता है, बे है कि पॉजिटिव चार्ज को दफ़ा करता है, जीम है न्यूट्रल चार्ज को कशिश करता है, और दाल है न्यूट्रल चार्ज को दफ़ा करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सवाल को हल करने के लिए हम किन तसव्वुरात का इयादा करें। अगर आपको याद हो तो 13वें चैप्टर के बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बुनियादी असूल बताए थे। उन बुनियादी असूलों में सबसे पहला असूल ये था कि एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को दफ़ा करेगा। दूसरा बुनियादी असूल ये था कि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा नेगेटिव चार्ज को कशिश करेगा। और तीसरा बहुत ही अहम और बुनियादी असूल जो हमने पढ़ा था वो ये था कि कोई भी चार्ज जिस्म किसी भी न्यूट्रल जिस्म को अपनी जानिब कशिश करता है, और ये भी हमने देखा था कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दूसरे जिस्म को कशिश करता है। चलें अब इन सारे इंतखाबात को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो तसव्वुरात का इयादा हमने किया है उसमें से किसका इतलाक इस पे बेहतरीन होता है। हमें सबसे पहले कहा गया है कि पॉजिटिव चार्ज को कशिश करता है, लेकिन हमने इस बात का रद्द किया है पहले बुनियादी असूल में, जिसमें हमने कहा है कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज को कशिश कर रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि कशिश कभी भी नहीं करेगा। दूसरा जो इंतखाब है
اس میں کہا جا رہا ہے کہ پوزیٹیو چارج کو دفع کرتا ہے، اور ہم نے پہلا اصول یہی پڑھا ہے کہ ایک جیسے چارجز ایک دوسرے کو دفع کریں گے۔ تو اگر یہ چیز ہے تو چلیں اس کو ٹھیک مان لیتے ہیں، لیکن ابھی اس پہ نشان نہیں لگائیں گے کیونکہ ابھی بھی 2 انتخابات باقی ہیں۔ تیسرے میں کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل چارج کو کشش کرتا ہے۔ ابھی ہم نے تیسرا بنیادی اصول کیا پڑھا؟ ہم نے کہا کہ اگر ایک باڈی، ایک جسم چارجڈ ہے تو وہ دوسری نیوٹرل جسم کو اپنی جانب کشش کرے گا، یعنی کہ تیسرا جو بنیادی اصول ہے یہاں پہ لاگو ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن ایک لفظ کا فرق ہے اور وہی ایک لفظ پوری زندگی بدل دے گا، آپ کی پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ وہاں ہے نیوٹرل جسم کو کشش کرتا ہے، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل چارج کو کشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا نیوٹرل چارج کوئی بھی چارج نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ چارجز صرف اور صرف 2 اقسام کے ہوتے ہیں، پوزیٹیو چارج اور نیگیٹو چارج۔ اس کے علاوہ اس صفحہ ہستی میں کوئی اور چارج نہیں پایا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتخاب بھی غلط ہے۔ اب یہاں پہ صرف ایک لفظ ہے، اگر آپ نے ہلکی سی بھی غلطی کی تو آپ اس سوال کو غلط کر سکتے ہیں۔ نیوٹرل چارج کو دفع کرتا ہے، اور اب ہم نے یہ بات طے کر لی ہے کہ نیوٹرل چارج ہوتا ہی کوئی نہیں، تو یہ آپشن بھی، یہ انتخاب بھی غلط ہو گیا۔ تو ہمارے پاس صرف ایک ہی انتخاب ابھی تک بچا ہوا ہے اور ہم اسی کو صحیح مان لیں گے۔ تو ہم کہیں گے یہ جو بے جزو ہے، بے انتخاب ہے، یہ بہترین ہے ان سب میں سے۔ تو امید کرتا ہوں یہ پہلا سوال بظاہر تو بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن اندر کچھ تکنیکی خوبیاں بھی ہیں اس کے اندر جس کے بغیر اس سوال کو حل کرنا ناممکن تھا۔ اگر اس کی سمجھ آ گئی ہے تو چلیں بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کے دوسرے سوال کی جانب۔ تو دوسرا سوال ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جسم کو دوسرے جسم پر رگڑنے سے اس پر بہت زیادہ نیگیٹو چارج آ جاتا ہے کیونکہ دوسرا جسم ہے۔ کہہ رہا ہے کہ فرض کریں میرے پاس 2 اجسام ہیں اور ایک جسم پہ بہت زیادہ نیگیٹو چارج ہے رگڑنے کی وجہ سے، تو بتانا ہے کہ دوسرا جسم کیا ہے، اس پہ کون سا چارج ہے۔ کیا دوسرا جسم نیوٹرل ہے؟ کیا دوسرا جسم نیگیٹو طور پہ چارج ہے؟ کیا دوسرا جسم پوزیٹیو طور پہ چارجڈ ہے؟ یا یہ تمام آپشنز، تمام انتخابات ٹھیک ہیں؟ تو اس کے لیے فرض کریں کہ میرے پاس 2 اجسام ہیں، ان 2 اجسام میں سے یہ ایک جسم جو ہے فرض کریں کہ میں اس کو A کا نام دے دیتا ہوں، اور جو دوسرا جسم ہے یہ جسم B ہے۔ اس B جسم، اس کو میں نے B کا نام دے دیا، اور ابھی فرض کر لیں کہ یہ جو B جسم ہے یہ نیوٹرل ہے۔ اب نیوٹرل کیا چیز ہوتی ہے؟ نیوٹرل ہم اس جسم کو کہتے ہیں کہ جس پہ ایک جیسے پوزیٹیو چارجز اور ایک جیسے نیگیٹو چارجز ہوں، یعنی کہ جتنی تعداد میں پوزیٹیو چارجز پڑے ہوئے ہیں اتنی ہی تعداد میں نیگیٹو چارجز پڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس جسم B کی سطح پہ موجود الیکٹرون اس جسم B کے ساتھ بہت ہی کمزور فورس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جسم B کے الیکٹرونز اس کی سطح پر بہت ہی لوزلی باؤنڈڈ پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت ہی کم فورسز سے نیوکلس اس کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی میں جسم A کو جسم B پہ رگڑوں گا تو جسم B کی سطح پہ موجود وہ کمزور کشش والے الیکٹرونز اس جسم A پہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب جیسے ہی جسم A پہ یہ الیکٹرونز ٹرانسفر ہو گئے، اور الیکٹرونز کون سے چارجز ہیں؟ نیگیٹو چارجز ہیں، تو جیسے ہی الیکٹرونز A پہ چلے گئے تو ہم کہیں گے کہ A نیگیٹیولی طور پہ چارج ہو جائے گا، اور ہم سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ایک جسم بہت زیادہ نیگیٹو چارج ہے تو آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ دوسرا جسم کون سا ہوگا۔ اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا ایک کیس۔ اب فرض کریں ایسا کیس ہے کہ میرے پاس دوبارہ سے ایک جسم A ہے، اور اس جسم A کے نیچے ایک جسم B پڑا ہوا ہے۔ جسم B اب کی بار بھی نیوٹرل ہے۔ نیوٹرل کا مطلب ہے کہ جتنے اس میں پوزیٹیو چارجز ہیں اتنے ہی اس میں نیگیٹو چارجز ہیں۔ اب کہانی تھوڑی سی بدل گئی۔ پہلے B کی سطح پہ الیکٹرونز کمزور کشش کی وجہ سے ادھر پائے جاتے تھے، لیکن اب کی بار اس B کے جو الیکٹرونز ہیں وہ نیوکلیس کے ساتھ بہت ہی مضبوط کشش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو جسم A ہے اس کے الیکٹرونز بہت ہی کمزور کشش کی وجہ سے اس کی سطح پہ آ گئے ہیں۔ اب جیسے ہی میں A کو
बी के साथ रगड़ूंगा तो उससे इस जिस्म ए पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बी की जानिब हिजरत कर देंगे। इसका मतलब है कि अब ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खो देगा, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बी पहले न्यूट्रल था, अब इस पे मजमूई तौर पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ चुका है, तो हम कहेंगे कि बी नेगेटिव चार्ज हो गया है। अब एक ऑप्शन मजीद हमारे पास हो सकता है, वो ये कि मेरे पास ये रोड जो है ए और ये जिस्म बी, अब की बार ए जिस्म न्यूट्रल है और बी जिस्म अब की बार न्यूट्रल नहीं है, बल्कि इस पे नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। नेगेटिव चार्जेस का मतलब है कि इसकी सतह पर मौजूद बहुत ज्यादा आजाद नेगेटिव चार्जेस हैं। अब इन जितने भी दो केसेस हमने पहले देखे, इन दोनों में सूरत हाल आगाज में इस तरह से होती थी कि दोनों जिस्म न्यूट्रल होते थे, ए भी न्यूट्रल, बी भी न्यूट्रल, इधर भी ए न्यूट्रल, इधर भी बी न्यूट्रल। इधर ए न्यूट्रल है लेकिन बी पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब जैसे ही मैं इस न्यूट्रल जिस्म को इस नेगेटिवली चार्ज जिस्म से रगड़ूंगा तो इस पे मौजूद जो इजाफी चार्ज होगा वो उसमें से कुछ हिस्सा इस जिस्म ए को मुंतकिल हो जाएगा, जिसकी वजह से ए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों केसेस मैंने समझाए हैं, तीनों सूरत हाल आपको समझाई हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर समझ आ गई हैं तो चलें हम इंतखाबात को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन चार इंतखाबात में से सबसे बेहतरीन, सबसे मौजू इंतखाब कौन सा है, फिर हम उसको ठीक मान लेंगे। सबसे पहला है कि क्या जिस्म न्यूट्रल हो तो तभी एक जिस्म पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि एक जिस्म बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसकी दूसरी हमने कंडीशन भी देख ली थी, दूसरी सूरत भी देख ली थी कि अगर ये भी तो हो सकता है कि ये बॉडी अगर न्यूट्रल है तो ये पॉजिटिव चार्ज भी हो जाए। तो इस सूरत में हम 100% यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि हमेशा अगर न्यूट्रल बॉडी को किसी दूसरे जिस्म से रगड़ूंगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा मौजू नहीं है। हम बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की जानिब, वो है नेगेटिव तौर पे चार्ज। और हमने देखा है कि अगर दूसरा जिस्म नेगेटिव तौर पे चार्ज होगा तो पहले जिस्म पे जो कि पहले न्यूट्रल था वो भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये वाला इंतखाब थोड़ा सा मौजू लग रहा है। जीम ऑप्शन है पॉजिटिव तौर पे चार्ज। पॉजिटिव तौर पे अगर चार्ज होगा तो जब न्यूट्रल जिस्म को उसके साथ रगड़ूंगा तो दूसरे जिस्म पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन हमारी शर्त यह है, हमें जो सूरत हाल दी गई है वो ये है कि दूसरे जिस्म पर रगड़ने से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव से रगड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूट्रल वाला इंतखाब भी गलत, पॉजिटिव तौर पे चार्ज वाला इंतखाब भी गलत, और जब ये दोनों गलत हो गए तो तमाम वाला भी गलत हो गया। सिर्फ एक ही इंतखाब हमारे पास बचा है और उसी को हम ठीक मान लेंगे, जो कि है नेगेटिव तौर पर चार्ज। तो उम्मीद करता हूं कि इस सवाल में छुपे जितने भी तसव्वुरात थे मैंने आसानी के साथ, बड़ी वजाहत के साथ आप तक पहुंचा दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ भी आया होगा। अगर ये भी समझ आ गया है तो चलें बढ़ते हैं आज के सफ़र के अगले सवाल की जानिब। जी, तो हम आ चुके हैं अगले सवाल की जानिब, जो कि तीसरा सवाल है। इबारत थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इस लंबी इबारत को देख के आपने घबराना नहीं है कि पता नहीं ये कितना मुश्किल सवाल है। सवाल बहुत ही ज़्यादा सादा है, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूलों का इतलाक़ हमने यहाँ पे करना है। और अगर बुनियादी असूल आपको वही याद हैं जो मैंने लेक्चर के आगाज़ में भी आपको बता दिए हैं, वही 3 असूल यहाँ पे भी लागू होंगे, और उन तीनों असूलों की मदद से हम इस सवाल का हल निकालेंगे। सवाल चलें पढ़ लेते हैं कि क्या है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि 2 गैर चार्ज शुदा अजसाम ए और बी को आपस में रगड़ा जाता है। कंडीशन साथ साथ समझते चले जाएं कि क्या सूरत हाल यहाँ पे चल रही है कि 2 गैर चार्ज शुदा अजसाम हैं, यानी कि दोनों ही न्यूट्रल हैं। ए चार्ज शुदा, ये गैर चार्ज शुदा जिस्म ए है, और फ़र्ज़ करें इसके पास एक दूसरा न्यूट्रल जिस्म बी पड़ा हुआ है, और ये दोनों ही गैर चार्ज शुदा हैं। और इनको जब आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद जब बी को
नेगेटिव तौर पर चार्ज किए गए जिस्म C के पास लाया जाता है तो दोनों अजसाम एक दूसरे को दफा करते हैं। चलिए ये भी समझ लेते हैं। अब कह रहा है कि जब दोनों को रगड़ने के बाद दोनों पे कोई ना कोई चार्ज तो आया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रगड़ की वजह से अजसाम के ऊपर चार्जेस पैदा हो जाते हैं। अब अगर चार्जेस अजसाम के ऊपर आ गए हैं तो अब ये जिस्म B एक चार्ज जिस्म है, हमें नहीं मालूम कि इस पे अभी कौन सा चार्ज आया है, ये जिस्म B आ गया। अब जैसे ही इस जिस्म B को एक दूसरे जिस्म C के पास ले जाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को दफा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि C B को दफा करेगा कुछ इस सिमत में और B C को दफा करेगा कुछ इस सिमत में। अब ये भी हमें बताया जा रहा है कि जो C है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी C पे पहले नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर C पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो ज़रा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करें कि हमने पढ़ा था कि दो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं। तो अगर C B को दफा कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि B पर भी जो चार्ज है वो कोई और नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अगर इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बुनियादी असूल ये कहता है कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं। यहाँ तक तो कहानी थोड़ी सी आसान हो गई है, लेकिन सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि मुंदरजा झैल में से कौन सा जुमला जिस्म A के बारे में दुरुस्त है। क्या जिस्म A हमेशा गैर चार्ज शुदा रहेगा? क्या जिस्म A पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? क्या जिस्म A नेगेटिवली तौर पे चार्ज होगा? या जिस्म A पर चार्ज मालूम नहीं किया जा सकता? अब हमने ये कहा है कि जब भी A और B को रगड़ेंगे तो रगड़ की वजह से A पे भी कोई चार्ज आ जाएगा, B पे भी कोई चार्ज आ जाएगा। अब B पे जो चार्ज आया वो हमने मालूम कर लिया कि वो चार्ज है जी मनफी चार्ज है। अब अगर इस पे मनफी चार्ज आ चुका है तो यकीनी बात है कि A पे इसके मुखालिफ चार्ज आएगा और वो मुखालिफ चार्ज होगा पॉजिटिव, यानी कि मस्बत चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अगर इसके ऊपर मस्बत चार्ज आ गया तो बताएं कौन सा जुमला ठीक हुआ A के बारे में? हमने क्या ये गैर चार्ज शुदा रहा? जी नहीं। क्या ये पॉजिटिव तौर पे चार्ज हो गया? बिल्कुल। क्या नेगेटिव तौर पे चार्ज हुआ? जी नहीं, इस पे चार्ज मालूम नहीं किया जा सकता। अभी किया तो है हमने, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा जी? हमारा ये बे वाला जुज जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखें हमने इतने बड़े सवाल को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूलों को इस्तेमाल करते हुए हल कर लिया है। और अब ये इतना लंबा सवाल जो दिखने में लग रहा था और मुश्किल लग रहा था, इसको मैंने कोशिश की है कि आपके लिए भरपूर आसान बना दिया जाए और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए आसान हो भी गया है और इसकी समझ भी आपको अच्छे से आ गई है। देखा आपने स्टूडेंट्स कि किस कदर चीज़ें एक ही सवाल के अंदर छुपी हुई थी। आपने इसी तरह से चीज़ों को सीखते चले जाना है, क्योंकि जितना तजस्सुस ज़हन में बढ़ता चला जाएगा सीखने का अमल भी उसी कदर तेज़ से तेज़ तर होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में सिखाए गए ये 3 सवालात आपको समझ में आ गए हैं। बकिया सवालात देखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।